दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का यहां के अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। आज आम सभा में जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद में तबादला करने का विरोध किया गया और इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई। अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि जस्टिस वर्मा का हाईकोर्ट में विरोध किया जाएगा। किसी भी कीमत पर अधिवक्ता उनको यहां ज्वाइन नहीं करने देंगे। अगर वो कर भी लेते हैं तो उनकी कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के वरीय मंडल विद्युत अभियंता सुशांत पारासर और वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी सुरजीत कुमार के खिलाफ सीबीआई लंबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। रेलवे के गिरफ्तार उन कर्मचारियों की भी कुंडली खंगाली जा रही है जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। काली कमाई को फ्लैट, मकान और जमीन खरीदने में निवेश किया गया है। संभल में अधिवक्ताओं ने जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल कर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया है। इसके साथ ही उनकी रिहाई की मांग उठाई गई है। साथ ही पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई किए जाने का आरोप भी लगा है। कचहरी से शंकर चौराहे तक अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे। 24 नवंबर के बवाल की साजिश रचने के आरोप में रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश स्थित लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने नोटिस मिलने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के परिवार के मुखिया हैं। उन्होंने नोटिस दिया है। अच्छी बात यह है कि अब कम से कम मैं अपनी पूरी बात जो घटनाक्रम हुआ है वो मैं अध्यक्ष तक पहुंचा पाऊंगा। उसके बाद निष्पक्ष निर्णय होगा। विधायक ने कहा कि आप सारी बात छोड़ दीजिए। क्या रामकथा निकालना अनुशासनहीनता है? बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के विवादित बयानों और योगी सरकार पर हमले के बाद पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुर्जर का समर्थन किया है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने के दूसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नंदकिशोर गुर्जर के साथ सिर्फ मंच ही शेयर नहीं किया बल्कि उनके साथ मजबूती से खड़े होने का ऐलान भी कर दिया। इस तरह केशव प्रसाद मौर्य क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं? संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान के अवैध नक्शा मामले में जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई है, जिसमें 5 अप्रैल की तारीख तय की गई है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें अब संभल हिंसा के मामले में भी बढ़ सकती हैं। उन्हें जल्द नोटिस जारी किया जाएगा और सांसद को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उनके खिलाफ 335/24 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसी केस की विवेचक द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने हिंदुओं से अपनी आबादी बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कश्मीर और संभल का जिक्र करते हुए कहा कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी है वहां वहां उनकी पिटाई हुई है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि जो लोग अशांति फैलाते हैं वे कभी कश्मीर में, कभी संभल में तो कभी नागपुर में ऐसा करते हैं। आपको उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहीं वहीं पिटा। राणा सांगा विवाद पर पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है। रामजीलाल सुमन के बयान पर ब्रजभूषण भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। रावण जैसा हर्ष होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं, संभाजी देशभक्त थे या नहीं, झांसी की रानी थी या नहीं, इस पर किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ हुए कृत्य को दुष्कर्म न मानते हुए उसे यौन उत्पीड़न करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वो इस पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील पेश करने की कोशिश की। इस पर जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील को बीच में ही टोकते हुए कहा, अदालत में कोई लेक्चरबाजी न करे। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर ये चर्चा हो कि पहले पुरुष आए या महिलाएं, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि भगवान ने पहले पुरुषों को ही बनाया होगा, क्योंकि पहली बार बनाने में थोड़ी गलती रह जाती है। दूसरी बार में भगवान ने महिलाओं को बनाया। साथ ही उन्होंने महिलाओं की क्षमता को इस प्रोग्राम में अद्वितीय बताया और वहीं महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर भी कई सवाल उठाए।